आज देखेंगे हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी, जिसके अंतर्गत प्रबल एवं दुर्बल लिगेंड के बारे में जानेंगे। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या CFT, केंद्रीय धातु को आयन तथा लिगेंड को बिंदु आवेश माना गया है इस सिद्धांत के अनुसार, और धातु और लिगेंड के मध्य आयनिक बंध होता है ऐसा बताया गया। फिर धातु के डी कक्षक समभ्रंशी मतलब समान ऊर्जा वाले होते हैं, लेकिन लिगेंड के कारण इन समभ्रंशी कक्षकों पर प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है और डी कक्षक का विपाटन T2G कम ऊर्जा वाले और EG उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में हो जाता है। ठीक है, इसमें धातु का डी कक्षक समान ऊर्जा वाला होता है, लेकिन जैसे ही लिगेंड आता है तो इनमें प्रतिकर्षण होता है समान आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण और डी कक्षक दो भाग में टूट जाता है, विभाजित हो जाता है। एक कम ऊर्जा वाला को T2G और उच्च ऊर्जा वाले को EG कक्षक कहते हैं, लेकिन ये अष्टफलकीय संकुल के लिए है। चतुष्फलकीय संकुल में इसका उल्टा हो जाता है। तो दोनों के बीच जो ऊर्जा अंतर होती है, जिसको डेल्टा 0 से प्रदर्शित करते हैं या डेल्टा वो बोल सकते हो ऑक्टाहेड्रल के लिए, तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं, जिसको CFSC मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कौन सा ऊर्जा है? ये T2G और EG के ऊर्जा के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। T2G में dxy, dyz, dzx कक्षक होंगे, जबकि EG में dx वर्ग y वर्ग और dz वर्ग कक्षक होते हैं। समन्वय संख्या के आधार पर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया है। पहला अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन और दूसरा चतुष्फलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन। देखते हैं, पहला है अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन। अगर अष्टफलकीय संकुल होंगे तो उनमें जो डी ऑर्बिटल का विपाटन किस प्रकार से होगा, यहाँ पे दिखाया गया चित्र के माध्यम से। देखिए, ये हमने प्रदर्शित किया है, ऊर्जा को बढ़ता ऊर्जा क्रम में प्रदर्शित किया गया है। ए डी ऑर्बिटल है मुक्त धातु आयन के लिए, लेकिन जैसे लिगेंड आता है तो लिगेंड की उपस्थिति में इस प्रकार का जो ऑर्बिटल है वो दो भागों में विपाटित हो जाएगा। T2G में 3 ऑर्बिटल आ गए, dxy, dyz, dzx, और दूसरा जो विपाटन होता है टूट रहा है EG में उच्च ऊर्जा वाला, जिसमें dx वर्ग, y वर्ग और dz वर्ग कक्षक शामिल है, 2 कक्षक शामिल है। अब इनमें जो है T2G और EG, इस ऊर्जा के अंतर को बोला जाता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, CFSC। यही है डेल्टा O या 0 बोल सकते हो आप। और ये जो मध्य को हम लिए हैं इसका ऊर्जा के अंतर का, तो ऊपर वाला भाग 3/5 जो है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, ये मान आया है EG के लिए है, और 2/5 जो है ये होता है T2G कक्षक के लिए। तो इस प्रकार से दोनों के ऊर्जा का अंतर है, दोनों का योग कर दें तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाता है। और मध्य भाग जहाँ से हम मापते हैं ये बेरी सेंटर कहलाता है। आइए इसको शब्द के रूप में देखें। अष्टफलकीय संकुल में डी कक्षकों का विपाटन। अष्टफलकीय संकुल में समन्वय संख्या 6 होती है, जिसमें केंद्रीय धातु 6 लिगेंडों से घिरी होती है। इनमें प्रतिकर्षण के कारण से T2G निम्न ऊर्जा और EG उच्च ऊर्जा वाले कक्षक बनता है। ये देखिए, इस प्रकार से जो मैं अभी बताया वही चीज़ है इसमें। ठीक है, हमने सारांश लिख दिया। समन्वय संख्या 6 होगी या ज्यामिति अष्टफलकीय होगी। लिगेंड कौन सा रहेगा? तो प्रबल लिगेंड की उपस्थिति के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, यानी निम्न चक्रण संकुल के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये है, इस प्रकार के विपाटन में क्या होगा, देखिए डी ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर दूसरा dyz में आएगा, फिर dzx में आएगा, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, dxy में, फिर पांचवा dyz में, फिर dzx में छठवां इलेक्ट्रॉन आएगा। जब 6 भर जाएंगे तभी T2G कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि प्रबल लिगेंड के प्रभाव में ये होता है। तो हमने नोट भी लिख दिया है, प्रबल लिगेंड होने पर चौथा इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में ही भरेगा।
है ना, और 7वां इलेक्ट्रॉन Eg कक्षक में जाएगा। दुर्बल लिगेंड होने पर चौथा इलेक्ट्रॉन Eg कक्षक में भरता है। यदि दुर्बल लिगेंड है तो चौथा इलेक्ट्रॉन Eg कक्षक में जाएगा। मतलब अगर दुर्बल लिगेंड है तो पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा यहाँ जाएगा। लेकिन प्रबल लिगेंड में क्या था, 6 इलेक्ट्रॉन भरता था तभी Eg कक्षक में जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। चतुष्फलकी संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन में थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या हुआ है, Eg कक्षक की ऊर्जा कम हो गया है और T2G का ऊर्जा उच्च हो गया। माने T2G कक्षक ऊपर चला गया और Eg कक्षक नीचे आ गया क्योंकि इसकी ऊर्जा कम हो रही है। तो आइए इसको भी हम शब्द के रूप में देख लें। चतुष्फलकी संकुल में D कक्षकों का विपाटन से T2G उच्च ऊर्जा वाला कक्षक और Eg निम्न ऊर्जा वाले कक्षक बनता है। उसका उल्टा हो जाता है अष्टफलकी संकुल यौगिक से। इसमें समन्वय संख्या 4 वाला प्रदर्शित करेगा। संकरण sp3 होगा, ज्यामिति चतुष्फलकी होंगे, लिगेंड दुर्बल होगा और दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति के कारण युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। चक्रण संकुल के नाम से जानते हैं। जाने का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन इसमें, दूसरा इसमें, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर छठवां, सातवां, फिर आठवां, नौवां, 10वां, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरेगा और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं। स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। लिगेंड को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मतलब लिगेंड को प्रबल लिगेंड के बढ़ते क्रम में रखा गया तो श्रेणी बनती है, वही श्रेणी स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहलाती है। ये देखिए, इस प्रकार से लिगेंड का बढ़ता क्रम है। तो सबसे दुर्बल लिगेंड होगा आयोडाइड आयन का और सबसे प्रबल लिगेंड होगा कार्बोनिल होगा। नोट, वे लिगेंड जिनके लिए डेल्टा जीरो मतलब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान अधिक होता है उन्हें प्रबल लिगेंड क्षेत्र कहते हैं और ये निम्न चक्रण संकुल बनाता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है आइसो थायोसाइनेट, EDTA, एमीन, इथिलीन डाइमीन, नाइट्रेट आयन, साइनाइड आयन, कार्बोनिल, ये। और वह लिगेंड जिनके लिए डेल्टा जीरो मतलब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान कम होता है उन्हें दुर्बल लिगेंड कहते हैं और इन्हें उच्च चक्रण संकुल इनसे बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि दुर्बल लिगेंड होते हैं इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं कर पाते, अपने ही कक्षक के इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं करते। लेकिन प्रबल लिगेंड क्या करता है, अपने ही कक्षक के इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देते हैं। तो ये उदाहरण है प्रबल लिगेंड दुर्बल लिगेंड, इसको अंतर के रूप में बता दिया गया है। अगर दाता परमाणु कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस हो तो प्रबल लिगेंड होगा, याद रखेंगे। यदि दाता परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर हो तो दुर्बल लिगेंड होता है। तो आप एक का याद कर लेंगे तो दूसरा जो है आपका याद आ जाएगा। CNP याद रखना है, इसमें CNP दाता के रूप में तो प्रबल लिगेंड होगा।